हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है लिवाई इन कलेक्शन ऑफ टैक्स अंडर आईजीएसटी। कल हम लोग बात कर रहे थे आईजीएसटी एक्ट के बारे में, जहां पर हमने बात की थी आईजीएसटी एक्ट है क्या है और उसके अंदर प्रिस्क्राइब कुछ डेफिनेशंस को हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो ये आईजीएसटी एक्ट है, यानी जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है, आपका इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, उसके अंदर लिवाई इन कलेक्शन कैसे होता है टैक्स का। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि एक होता है आपका टैक्सेबल इवेंट, यानी वो पॉइंट ऑफ टाइम जिस टाइम आपकी टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है, यानी वो इवेंट जिसके होने से, यानी जिस काम के होने से, जैसे आप सप्लाई करोगे, एक इवेंट अराइज हुआ जिसकी वजह से आपके ऊपर टैक्स लग रहा है। फिर हमने बात की थी लिवाई इन कलेक्शन की। ये दो सारी चीज़ें हमने सीजीएसटी एक्ट के अंदर डिस्कस की थी। ऑलमोस्ट सेम है आपकी आईजीएसटी एक्ट के अंदर भी। लिवाई का मतलब होता है टैक्स को लगाना, जिसके अंदर हमने बात की थी टैक्स का इम्पोजिशन भी आ जाता है और उसकी असेसमेंट भी आ जाती है। एंड कलेक्शन का मतलब होता है टैक्स को कलेक्ट करना। फिर हमने एक बात की थी कि लिवाई और कलेक्शन वैसे तो एक साथ किए जा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही टैक्स लगता है किसी पर्सन पे, अथॉरिटीज़ को राइट मिल जाता है कि वो उसे कलेक्ट कर सकती हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से मोस्टली जो कलेक्शन है वो डिले कर दिया जाता है, एक मंथ के लिए या एक क्वार्टर के लिए। यानी आप ये नहीं कर सकते कि डेली सप्लाई होगी, डेली आप उनसे डाटा मंगवाओगे, डेली वो टैक्स देंगे। ये बहुत ही क्यूम्बरसम प्रोसेस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बढ़ जाएगा। उस चीज़ को कम करने के लिए जो कलेक्शन है वो क्या की जाती है, पूरे मंथ की सप्लाई आप एक साथ बता दो, उस पर टैक्स दे दो। या फिर कुछ पर्सनस के लिए ये चीज़ क्वार्टर की भी है कि वो पूरे क्वार्टर पे जितनी भी सप्लाई हुई है उसका एक साथ जीएसटी देते हैं। तो लिवाई का मतलब है टैक्स को इम्पोज करना और असेस करना, और कलेक्शन का मतलब है उस टैक्स को कलेक्ट करना। आज हम बात कर रहे हैं आईजीएसटी एक्ट के अंदर कि आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड टैक्स को कैसे लिवाई किया जाता है और कैसे कलेक्ट किया जाता है। जैसे हमने सीजीएसटी के अंदर बात की थी, ठीक उसी तरीके से जो लिवाई है एंड कलेक्शन है, लिवाई एंड कलेक्शन अंडर आईजीएसटी, कलेक्शन अंडर आईजीएसटी हम 5 पोर्शंस में स्टडी करेंगे। पहले हम बात करेंगे सेक्शन 5 के सब सेक्शन 1, क्योंकि जो लिवाई इन कलेक्शन है अंडर आईजीएसटी वो प्रेस्क्राइब है सेक्शन 5 में। जो सीजीएसटी एक्ट के अंदर था वो सेक्शन 9 में था। सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 9 में, यहाँ पर आईजीएसटी वाला आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 5 में प्रेस्क्राइब है। उसका सब सेक्शन 1 हमें एक्सप्लेन करेगा आईजीएसटी ऑन नॉर्मल और फॉरवर्ड चार्ज। उसके बाद सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 हमें एक्सप्लेन करेगा सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। 90% मिलता जुलता है, सिर्फ डिफरेंस है कि वहाँ पर सीजीएसटी था तो वो आपका इंट्रा स्टेट यानी विद इन द स्टेट सेल पे लग रहा था, और यहाँ पर हम आईजीएसटी की बात करने वाले हैं तो ये आपका इंटर स्टेट, यानी जब दो स्टेट के बीच में सप्लाई होगी तब लगेगा। फिर थर्डली हम बात करेंगे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज, देन सप्लाई बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन, एंड लास्टली सप्लाई थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर यानी ईसीओ। याद आया होगा, यही 5 पॉइंट हमने लिवाई एंड कलेक्शन अंडर सीजीएसटी एक्ट की बात की थी। वन बाय वन इनको एक बार डिस्कस करते हैं दोबारा इन द सेंस थोड़ा सा ही डिफरेंस है, जो मैंने अभी आपको बोला कि इंट्रा और इंटर स्टेट का, अदरवाइज ऑलमोस्ट सेम चलेगा, बट एक बार वो आपका रिवाइज हो जाएगा और जो यहाँ पर थोड़े बहुत डिफरेंस हैं वो आपको पता चल जाएंगे, इसलिए इन सबको हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले है आपका आईजीएसटी ऑन नॉर्मल चार्ज। मैंने आपको बोला था कि नॉर्मल चार्ज का मतलब है कि जहाँ पर क्या है, जो सप्लायर है वही टैक्स देने वाला है, यानी नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, सीधी ट्रांजैक्शन है। यहाँ पर जो जीएसटी है उसको कलेक्ट कौन करेगा, सप्लायर करेगा और टैक्स अथॉरिटी को पे करेगा। तो ये कह रहे हैं जब भी कोई सप्लाई होगी इंटर स्टेट, आईजीएसटी है, जब भी कोई सप्लाई होगी इंटर स्टेट, चाहे वो सप्लाई किसी गुड्स की हो, सर्विसेज की हो, चाहे कॉम्बिनेशन की हो, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिक्वोर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, यानी ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो
अल्कोहल यूज़ होता है उसको छोड़कर बाकी किसी भी गुड सर्विसेज या उनके कॉम्बिनेशन की सप्लाई होगी तो उस टाइम, और वो जो सप्लाई होगी अगर इंटर स्टेट होगी तो उस टाइम जो टैक्स लगाया जाएगा वो होगा आपका IGST। दूसरा, जो ये टैक्स लगाया जाएगा उसकी मैक्सिमम रेट हो सकती है 40%। अगर आपको याद हो वहाँ पर हमने बात की थी कि मैक्सिमम 20% CGST लग सकता है और मैक्सिमम 20% ही आपका SGST। इंटीग्रेटेड में दोनों ऐड होते हैं, यानी मैक्सिमम जो रेट लग सकती है टैक्स की, देखो एट प्रेजेंट हमारी मैक्सिमम रेट 28% है, बट अगर अथॉरिटीज़ उसे चाहें तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 40% तक ले जा सकती हैं, उससे ऊपर उनको भी राइट नहीं है। यानी जब भी कोई सप्लाई होगी किसी भी गुड्स की, सर्विसेज की या उनकी कॉम्बिनेशन की, वो भी इंटर स्टेट एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, तो उसकी जो उस पर जो टैक्स लगाया जाएगा वो होगा आपका IGST। और वो लगाएगी कौन? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी और उसी को राइट होगा उसको कलेक्ट करने का। जो रेट होगी वो मैक्सिमम 40% हो सकती है। इसके साथ साथ अगर को आपने इंपोर्ट किया है किसी गुड सर्विसेज या उनके कॉम्बिनेशन का, तो उस केस में देखो लगेगा तो IGST ही, लगाएगी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही, सिर्फ क्या होगा कितने वैल्यू पे लगाया जाएगा, किस वैल्यू किस अमाउंट के ऊपर निकाला जाएगा वो डिटरमाइन होगा एज पर कस्टम टैरिफ एक्ट सेक्शन 3। कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 जो है उसके सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। अदरवाइज जब भी इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन होगी तो हर टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट IGST लगाती है, मैक्सिमम रेट 40%। दूसरा है सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमने बोली थी कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, जो आपके नेचुरल गैस है या फिर टरबाइन है, मोटर स्पिरिट है, नेचुरल गैस है, हाई स्पीड डीजल है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी क्या है GST से बाहर रखी गई हैं, यानी इनके ऊपर किस दिन से GST लगना स्टार्ट होगा वो डेट अब तक नहीं बताई गई है, तो उनके ऊपर उनकी सप्लाई के ऊपर एट प्रेजेंट कोई भी इंटीग्रेटेड टैक्स नहीं लगता। वो तब से लगना स्टार्ट होगा जो भी डेट आपकी काउंसिल डिसाइड करेगी। थर्ड है टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज जैसा कि हमने बहुत बार बोला है, यानी जब जो टैक्स है सप्लायर ना देकर रिसिप्टेंट देगा, तो कुछ गुड्स जो होती हैं नोटिफाइड होती हैं काउंसिल के द्वारा और कुछ होती हैं कि आपका अनरजिस्टर्ड पर्सन है। देखो अनरजिस्टर्ड सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में तो जो टैक्स है वो रिवर्स चार्ज पे देना ही पड़ेगा, यानी रिसिप्टेंट देगा। उसके अलावा कुछ गुड्स वैसे भी नोटिफाइड हैं कि अगर उनकी सप्लाई होती है तो उनके केस में जो टैक्स है वो सप्लायर ना दे के रिसिप्टेंट देता है। तो ये कह रहे हैं कि अगर जो है टैक्स जो है रिवर्स चार्ज पर दिया जा रहा है तो ऐसे में सारे प्रोविज़न IGST एक्ट के उस रिसिप्टेंट के ऊपर ऐसे ही अप्लाई होंगे जैसे वो क्या हो, सप्लायर हो। यानी जो प्रोविज़न्स नॉर्मल चार्ज में सप्लायर के ऊपर अप्लाई होते हैं एज इट इज़ यूँ के यूँ प्रोविज़न जब रिवर्स चार्ज पर टैक्स दिया जाएगा तो रिसिप्टेंट के ऊपर अप्लाई होंगे। फोर्थ है सप्लाई बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन। जब कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई करेगा तो वही बात आ गई, अनरजिस्टर्ड सप्लायर है तो उसके इसमें जो टैक्स देगा वो आपका रिसिप्टेंट देगा। रिसिप्टेंट आपका यानी रिवर्स चार्ज पे देगा और उस टाइम उसके ऊपर सारे प्रोविज़न वैसे ही इम्प्लीमेंट होंगे IGST एक्ट के जैसे कि अगर वो सप्लायर होता उन गुड सर्विसेज या कॉम्बिनेशन का तो होते। एंड लास्ट है सप्लाई थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कोई भी नोटिफाइड गुड्स या सर्विसेज जिनके लिए पहले से बोला हुआ है, और साथ में जो भी गुड्स जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुजरती हैं उनमें हमने पहले भी बात की है कि ज़रूरी है कि जो टैक्स है उसको कलेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर करेगा, यानी वो पहले से टैक्स को काट लेता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर किसी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होगा तो सारे IGST एक्ट के प्रोविज़न उसी के ऊपर अप्लाई होंगे जैसे वो ही सप्लायर था गुड्स सर्विसेज या उनके कॉम्बिनेशन का। दूसरी बात, जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर किसी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है और वो IGST देने वाला है तो जहाँ पर वो IGST अराइज हुआ है वहाँ पर अगर उस पर्सन की फिजिकल प्रेजेंस होगी तो वो खुद टैक्स देगा। अगर उसकी फिजिकल प्रेजेंस वहाँ पर नहीं है, अगर फिजिकल प्रेजेंस है, फिजिकल प्रेजेंस है तो उस केस में वो खुद टैक्स देगा। अगर फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो उस केस में जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो पर्सन जो वहाँ पर उसका रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या करेगा, IGST को पे करेगा। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का पर्सन रिप्रेजेंटिंग पर्सन है वो देगा। और अगर वहाँ पर कोई रिप्रेजेंटिंग पर्सन भी नहीं है तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को वहाँ पर एक पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा जो उसके बिहाफ पर IGST को पे करे। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने
नहीं एक्सप्लेन किया क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जब हमने लिवाई इन कलेक्शन की बात की थी अंडर CGST एक्ट। स्टिल कुछ कन्फ्यूज़न हो तो पहले आप एक बार दोबारा उस वीडियो को देख लेना। आई होप क्लियर हो गया होगा कि कैसे लिवाई और कलेक्शन किया जाता है। इसके साथ साथ वहाँ पर हमने एक पावर टू ग्रांट एग्जम्पशन भी पढ़ी थी कि आपकी अथॉरिटीज़ को राइट है कि वो चाहे तो अथॉरिटी को यानी हमारी गवर्नमेंट को राइट है कि वो क्या कर सकती है, किसी किसी को GST देने से एग्जम्प्ट भी कर सकती है। वहाँ पर हमने वो सारी पावर पढ़ी थी सेक्शन नंबर 11 के अंदर CGST एक्ट के। यहाँ पर वो सारी पावर सेक्शन 6 के अंदर एक्सप्लेन है IGST एक्ट के। पावर दोनों सेम है। कौन कौन सी पावर हैं? फर्स्ट है पावर ऑफ गवर्नमेंट टू एग्जम्प्ट सर्टेन सप्लाई, यानी हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, काउंसिल की रिकमेंडेशन पर किसी गुड सर्विसेज या उसकी कॉम्बिनेशन की सप्लाई को एग्जम्प्ट कर सकती है उन कंडीशन के साथ जो उन्हें सही लगती है। यानी हमारी गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो काउंसिल की रिकमेंडेशन पर अगर उसे लगता है कि किसी गुड सर्विसेज या उनकी कॉम्बिनेशन के को क्या कर देना चाहिए, एग्जम्प्ट कर देना चाहिए, यानी उनसे GST नहीं लेना चाहिए, तो वो ये चीज़ लागू कर सकती है कि उन पर्टिकुलर सप्लाई के ऊपर कोई भी GST नहीं लिया जाएगा। ये स्पेसिफाई है सेक्शन 6 के सब सेक्शन 1 में। पावर टू ग्रांट एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स अंडर IGST सेक्शन 6। दूसरी पावर जो आपकी गवर्नमेंट के पास है वो है पावर ऑफ गवर्नमेंट टू एग्जम्प्ट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, यानी आपकी गवर्नमेंट को ये भी पावर है कि वो किसी, देखो वहाँ पर तो क्या था, किसी पर्टिकुलर गुड सर्विसेज की सप्लाई को एग्जम्प्ट किया गया था। यहाँ पर ही कह रहे हैं किसी सर्कमस्टांसेस में भी, यानी आप किसी भी पर्टिकुलर गुड सर्विसेज को नहीं बता रहे बल्कि एक पर्टिकुलर केस सर्कमस्टांस अराइज हो गई है जिसके कारण आप वहाँ के लोगों को GST से एग्जम्प्ट कर रहे हो। जैसे हमने पहले एग्जाम्पल लिया था, मान लो किसी एरिया में नेचुरल कैलेमिटी आई है, मान लो वहाँ पर किसी वजह से मान लो बाढ़ आ गई या फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो गवर्नमेंट को अगर लगता है कि वहाँ के लोगों के ऊपर पहले से इतना प्रेशर है और उन्हें उनसे GST कलेक्ट करके और प्रेशर नहीं डालना चाहिए, तो वो क्या कर सकती हैं, उन्हें उन सर्टेन सर्कमस्टांसेस में एग्जम्प्ट कर सकती हैं कि वो टैक्स ना दें। जो ये पावर है वो स्पेसिफाई है सेक्शन 6 के सब सेक्शन 2 में। यानी IGST एक्ट का सेक्शन 6 गवर्नमेंट को 2 पावर देता है। पहली पावर टू एग्जम्प्ट सर्टेन सप्लाई और दूसरी पावर टू एग्जम्प्ट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। यही था आपका लिवाई एंड कलेक्शन अंडर IGST एंड पावर ऑफ गवर्नमेंट। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।